और गोपियों का प्रेम कैसा है। गोपियों से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में पुण्य और पाप क्या है। गोपियों ने क्या उत्तर दिया, हमारी दृष्टि में तो केवल और केवल श्री कृष्ण से प्रेम करना ही पुण्य है और श्री कृष्ण से ही प्रेम ना करना पाप है। ऐसी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं गोपियां। उन्होंने कहा बस आप हमें एक बार स्वीकार कर लीजिए। और जब इतना दुखी देखा ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया है और फिर रास प्रारंभ हुआ है। अब ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण कर लिए, रास चल रहा है। कभी किसी गोपी की पायल खुल जाती है तो उसकी पायल बांधने लगते हैं, कभी किसी गोपी की चुन्नी खिसक जाती है उसको सही करने लगते हैं। बड़ा सुंदर रास चल रहा है। अब गोपियों के मन में आया, गोपियों के मन में आया कि बताओ कैसा हमारा कृष्ण प्रेम है, वो कैसा हमारा सौभाग्य जो परमात्मा हमारे साथ राज कर रहे हैं, जो परमात्मा का संग हमें मिला है। और जैसे ही ये सोचा कि श्री कृष्ण भगवान उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हुए गोपियां व्याकुल हो गई, रोने लगी, रोते रोते पुकार रही हैं। कहीं वृक्षों से पूछ रही हैं, कहीं लताओं से पूछ रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं से पूछ रही हैं, है अशोक के वृक्ष, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? किसी ने कहा अरे ये तो पुरुष जाति के वृक्ष है, ये नहीं बताएंगे। कोई स्त्री जाति के पौधों से पूछो। तुलसी जी से पूछा, कच्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी जी आप बताइए भगवान कहां चले गए? तो एक हवा का झोंका आया, तुलसी जी हिली। तो गोपियों ने कहा अरे ये क्यों बताइए, तो हमारी सोच है, ये नहीं बताएगी और किसी से पूछना पड़ेगा। गोपियां ढूंढ रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। और मानो गोपियां क्या कह रही हैं, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे रमण बिहारी, जो रूठेंगे हम
उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे। जब भगवान रामावतार में थे ना, केवट के पास पहुंचे और केवट के पास पहुंचकर कहने लगे भैया हमें पार उतार दो, आप सबने राम कथा में सुना है, हमें पार लगा दो। अब जैसे तैसे केवट ने नाव में बिठा लिया, इस पार से ले जाए उस पार, और जैसे ही उस पार पहुंचने वाले हो तो मोड़ दे नाव, और जैसे ही इस पार आए तो इस पार से फिर मोड़ दे। 4 चक्कर लगाए गंगा जी में, लेकिन पार नहीं उतारा। भगवान ने कहा, भगवान राम ने कहा, अरे केवट भैया आप हमें उतारते क्यों नहीं है? देखो आप गंगा जी में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, आप हमें पार लगा दो। केवट ने कहा अच्छा इतनी जल्दी पार लगा दूंगा? अरे आप हमें 84 लाख बार नचाते हैं, मैंने आपको 4 बार कहना चाहती, आपको 4 बार में ही चक्कर आने लगे। अरे आप 84 लाख बार हमें नचाते हैं, जब आपको नहीं लगता कि इन्हें चक्कर आ जाते होंगे? मानो केवट यही बात कह रहा है, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में उनकी गुजारा करेंगे। ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो, राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उन्होंने नचाए
ब्रह्मांड सारे उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हो नचाया करेंगे। ओ मगर अब उन्हें हो नचाया करेंगे। गोपियां ढूंढ रही हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करें। लताओं से पता पूछ रही हैं, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? अरे जूही, अरे चंपा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? ब्रज में जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं, सबसे पूछ रही हैं। जिस प्रकार जब रावण सीता जी को ले गया था ना हरण कर कर, तो भगवान श्री राम भी वहां ऐसे ही पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मैंने। खग से पता पूछ रहे हैं, मृग से पता पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। उसी प्रकार यहां गोपियां पता पूछ रही हैं। पूछते पूछते यमुना जी के पास पहुंची, यमुना जी की पूजन करी और पूजा करने के बाद मानो वहां से यमुना जी ने रास्ता दिखा दिया है। और जैसे ही यमुना जी से लौटी हैं, यमुना जी से लौटने के बाद यमुना जी की रज में ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। मानो यमुना जी ने ही उन्हें रास्ता दिखा दिया। और जैसे ही चरण चिन्ह दिखे तो क्या देखते हैं, गोपियों ने देखा कि ये केवल श्री कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है, इनके साथ कोई गोपी के भी चरण चिन्ह हैं। 4 चरण चिन्ह हैं। किसके चरण चिन्ह हैं समझ गए, और कोई नहीं हो सकता, केवल किशोरी जी ही हो सकती हैं जो ठाकुर जी के साथ गई होंगी। थोड़े आगे बढ़ी तो किशोरी जी भी इन्हें यहां खड़ी मिल गई। अब किशोरी जी ने और गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। बड़ा सुंदर गोपी, इसी गोपी गीत से भगवान मिले। और मैं तो कहता हूं हम लोगों को भी अपनी स्तुति में नित्य गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, क्योंकि गोपियों को भी इसी गीत के बाद भगवान मिले। इसी गीत के बाद भगवान मिले तो हम सब भी 2-4 श्लोक श्रवण करके आगे महाराज में प्रवेश करें। गोपियां क्या कह रही हैं? गोप्या जयति तेधिको जमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यता देशुतावका सवा स्पामृचुवते शरदुदाशये साधुजात सरसिजो
श्रीमुषादृशा सुरत नाथ ते अशोक दास का भरदने तो जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। हे भगवान, ये ब्रज पहले से बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता अद्भुत है, लेकिन जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है ना, तब से इसकी सौंदर्यता और अधिक बढ़ गई है। और एक और भाव, मानो यहाँ गोपियां कह रही हैं, ते अधिकम जयति जन्मना ब्रज। अरे कन्हैया, आप ये मत सोचना कि आपके आने से ब्रज की सुंदरता बढ़ गई। गोपियां क्या कह रही हैं? आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप ब्रज में बैठे हैं इसलिए ब्रज की श्रेष्ठता है, अपितु आप ब्रज में बैठे हैं ना, इसलिए आपकी श्रेष्ठता है कि आप ब्रज में बैठे हैं। अरे ब्रज से बाहर आप आ जाएं तो हम आपको नहीं मानेंगे। भगवान ब्रज से बाहर आकर दर्शन दें, ब्रज से बाहर यानी दिल्ली में आकर कहें कि आओ मैं दर्शन दे रहा हूं, तो हमारे संत महापुरुष तो कहते हैं कि ब्रज से बाहर भगवान के भी दर्शन नहीं करना है। ऐसी ब्रज की महिमा है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। गोपियां कह रही हैं, दैति दृश्यताम दीक्षुतापिका। अरे आप थोड़ी सी दया करके हमारी ओर दृष्टि कीजिए, हम कैसे रो रही हैं। क्या आप ऐसे रोते हुए हमें छोड़कर चले जाएंगे? एक गोपी ने कहा कि जब आपको अपने विरह में हमें मारना ही था तो फिर हमें बचाया क्यों? मानो भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन पूछा, मैंने कब बचाया? तो गोपियां कह रही हैं, काली नाग से बचाया आपने, वन में अग्नि लग गई थी उससे आपने बचाया। अरे कितने कितने राक्षस हमारे ब्रज में आए, उन सबसे आपने बचाया। अब आप उन सब से बचाकर हमें मारना चाहते हैं, नेह किम वधा। एक गोपी ने कहा, हमें तो नहीं लगता कि नंद बाबा यशोदा के लाल हैं, क्योंकि नंद बाबा तो कितने करुणामय हैं, यशोदा कितनी करुणामयी है, हमें तो नहीं लगता कि इनके लाल हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मद्र साथ को विश्वभूतये सक उदेवा सात्वता पुले। और गोपियों ने कहा, आप हमें मारना ही चाहते तो जब क्यों बचाए आप? तो कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया मानो मन ही मन पूछ रहे हैं कि अरे जब नहीं मरी तो अब मर जाओ, अब क्या कौन रोक रहा है? गोपियों ने कहा, अब हम मर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक अमृत पी रखा है। कौन सा अमृत पी रखा है? गोपियों ने और कोई नहीं, ये कथा रूपी अमृत पी रखा है। कह रही हैं, गोपियों ने कहा, हमने आपका कथा रूपी अमृत पी लिया ना, इसलिए हम मर भी नहीं सकते। तब कथामृतं तप्त जीवनो कविभिरीडितम्
तब कथामृतम तप्त जीवन। अरे हमने आपकी कथा रूपी अमृत पी लेना, इसलिए हम मर नहीं सकते अब। और मानो गोपियां उलाहना दे रही हैं, आपकी कथा कैसी है? श्रवण मंगलम। गोपियां कह रही हैं बस सुनने ही सुनने में आपकी कथा मंगल है, बाकी और किसी काम की नहीं है। और गोपियां कह रही हैं हमें तो लगता है इन कथावाचकों को आपने कुछ दे रखा है, इसलिए तो ये आपके इतने गुण गाते रहते हैं। आपके गुण गा गा के ये लोगों को लुभाते हैं और आप ऐसे लोगों के साथ छल कर जाते हैं। लेकिन आपकी कथा बस सुनने ही सुनने में मंगल है। और गोपियों ने यहां एक बात कही है, भुवि घृण्य ते भूरिदा जना। इस पृथ्वी पर यदि सबसे बड़ा कोई दानी है तो वह ये कथावाचक हैं जो कथा का दान कर रहे हैं। सबसे बड़े दानी है। गोपियां कह रही हैं बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया है, अब समय का भी इतना अवकाश नहीं है, इसलिए यही गोपी गीत को विश्राम करें। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है गोपियों ने। और जैसे ही गोपी गीत गाया, ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही, अब तो रोने लगी, खुद को रोक नहीं पाई। और गोपियां कैसे रो रही हैं? रुरुदुहु सस्वरम राजन। गोपियां स्वर में रो रही हैं, क्योंकि जब भगवान के लिए रोया जाता है ना तो स्वर में रोया जाता है, जब संसार के लिए रोया जाता है तो बेसुरा रोया जाता है। गोपियां स्वर में रो रही हैं। अब तो जैसे ही रोई तो भगवान से देखा नहीं गया और भगवान उन्हीं के बीच प्रकट हो गए। सभी गोपियों ने पकड़ लिया, अरे आप कहां चले गए थे? भगवान ने कहा मैं कहीं गया थोड़ी था, मैं तो आप सबके बीच ही एक गोपी बनकर घूम रहा था। और यहां फिर बड़ा सुंदर महारास हुआ है। जितनी गोपियां हैं उतने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सबके साथ बड़ा सुंदर भगवान महाराज कर रहे हैं। अब आइए हम भी महाराज का एक भाव श्रवण करके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पवन राधा नाचे नाचे कृष्ण नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन,
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी पावन बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय हो ये हरि सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण अच्छा कौन कौन नाच रहा है सूर्य भगवान नाच रहे हैं जितने तारा हैं वो सब नाच रहे हैं चंदा नाच रहे हैं तो भैया हम आप लोग क्यों नहीं नाच रहे आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं देखो हम सब गोपियां हैं आप कहेंगे हम तो पुरुष हैं मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है गोपी भाव का नाम है और इस रास में तो भगवान महादेव भी आकर नाचे गोपेश्वर नाम पड़ा है ना तो भगवान नाचे महादेव नाचे सूरज आदि चंद्र सब नाच रहे हैं तो हम आप लोगों को किस बात की शर्म है सभी झूमते हुए सूरज नाच चंदा नाच